शिवपुर एक छोटा सा कस्बा था जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। इस कस्बे में अर्जुन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। ईमानदारी उसकी पहचान थी, पर धंधे में लगातार घाटा होने से हालात ऐसे थे कि कई दिनों से उसके घर का चूल्हा तक नहीं जला था। एक दिन अर्जुन खेतों से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव के चौक पर एक गांव का आदमी पानी पूरी चाट बेच रहा है और उसके ठेले पर लंबी लाइन लगी है। ठेले पर रंग बिरंगे मसालों और चटनियों का प्रदर्शन था जो लोगों को आकर्षित कर रहा था। लाइन में खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वे अपने हिस्से की बारी का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा तो खुद से कहा, अगर मैं भी कुछ ऐसा शुरू करूं तो शायद घर का गुजारा हो सके, पर मैं पूंजी कहां से लाऊं? उस रात अर्जुन आंगन में चुपचाप बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी गीता वहां चलकर आती है और उसे चिंतित देखकर कहती है, इतने चुप क्यों हो? क्या फिर वही पैसों की चिंता? अर्जुन ने उदास होकर अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी पत्नी से कहा, हाँ गीता, सोचता हूं कोई और काम कर लूं, मगर पैसा ही कहाँ है। मैंने सोचा है एक समोसे का ठेला खोलने का। ये तो बहुत अच्छी बात है, चिंता मत करो। अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन सुबह होने का इंतजार करता है और सोचता है अगले दिन से समोसे का ठेला खोलेगा। अगले सुबह अर्जुन की बेटी अर्जुन से कहती है, पिताजी मुझे अपने स्कूल की फीस और नई किताबों के लिए कुछ रुपए चाहिए। तभी गीता आती है और कहती है, हाँ जी, आप कुछ नया काम जल्दी शुरू करो। तुम सही कहती हो, मैं आज ही अपने कुछ दोस्तों से उधार लेकर समोसे का ठेला का व्यापार चालू करूंगा। इसी बीच अर्जुन का पुराना दोस्त राजू आ पहुंचा। राजू ने अर्जुन को आवाज दी, अरे अर्जुन, कल मुझे शहर जाना है। चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। मेरे पास था ओढ़े गहने और पैसे हैं, तू ही इन्हें रख ले। तेरे अलावा किस पर भरोसा करूं? अर्जुन पहले हिचकिचाया, फिर कहा, राजू, ये जिम्मेदारी भारी है, अगर कुछ हो गया तो? राजू मुस्कुराया और कहा, तेरी ईमानदारी पर मुझे शक नहीं, तू ही रखो। राजू वहां से चला गया और अर्जुन ने वह बैग संभाल ली। अर्जुन घर जाकर वो बैग गीता को दिखाता है और कहता है, गीता, ये बैग में सोने के गहने और कुछ पैसे हैं जो राजू ने संभाल कर रखने के लिए दिए हैं, तुम इसे अलमारी में रख दो। गीता कहती है, ठीक है जी, रख देती हूँ। अर्जुन उधार लेने गांव के सेठ के पास चला जाता है। अर्जुन सेठ के पास पहुंचकर कहता है, साहब, खेती में सही फसल नहीं होने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे एक नया व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। भाई माफ करना, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। मैं तुम्हें अगले महीने ही पैसे दे पाऊंगा। अर्जुन ये सुनकर उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसी समय अर्जुन के घर पर डाकघर से एक पत्र आया जिसमें अर्जुन के नाम पर कुछ पैसे थे। दीदी, ये लीजिए, अर्जुन काका के नाम पर पैसे आए। ये वही पैसे हैं जो काका ने कुछ दिन पहले एक गांव वाले को उधार दिए थे। अच्छा, धन्यवाद भैया। गीता उन पैसों को संभाल कर रख देती है और अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी अर्जुन उदास होकर घर वापस आता है। गीता अर्जुन को उन पैसों के बारे में बताती है और कहती है, इन पैसों से अब तुम समोसे का स्टॉल लगाकर अपना व्यापार शुरू करो। पैसे हाथ में लेते ही उसने उत्साह से गीता से कहा, अरे हाँ, इस खत में तो वही पैसे हैं जो मैंने कुछ दिन पहले एक दोस्त को उधार दिए थे। गीता, समोसे सभी को पसंद आते हैं। मैं आज ही एक ठेला खरीदकर समोसे बेचना शुरू करूंगा। जी, आप ठेला का प्रबंधन करो, मैं समोसे के लिए आलू और मटर तैयार करती हूँ। अर्जुन पैसे लेकर गांव के बाजार में अपना समोसा स्टॉल लगाने चला जाता है। इधर गीता घर पर समोसे के लिए आलू मटर की स्वादिष्ट टिक्का तैयार करती है। अर्जुन अपना स्टॉल लगाकर समोसे के लिए सामान जैसे मसाले, कढ़ाई, तेल और आटे को गूंथकर तैयार करता है। गीता समोसे में भरने के लिए आलू मटर टिक्का लाती है और कहती है, अर्जुन, ये लो और जल्दी से समोसे तैयार करो। धन्यवाद गीता। थोड़ी ही देर में अर्जुन गरम गरम समोसे फ्राई करना शुरू करता है। अरे भैया, ये समोसे की खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ, मैडम जी, आज से ही ये ठेला लगाया है। 10 रुपए के 2 समोसे हैं। समोसे बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं भैया, 4 समोसे पार्सल दे दो। जी, ये लीजिए आपके समोसे का पार्सल। अर्जुन का ठेला नया था, पर उसके समोसे की खुशबू सारे बाजार में फैल गई थी। लोग आकर्षित होकर अर्जुन के स्टॉल पर आ रहे थे।
अर्जुन काका 5 समोसे देना, बहुत दिन हो गए, स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए हैं। इसी तरह अर्जुन सभी ग्राहकों को समोसे बेच रहा था और सभी लोगों को अर्जुन के समोसे पसंद आ रहे थे। रात होते ही अर्जुन खुशी से अपने समोसे की स्टॉल से कमाए रुपए को घर लाता है। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन अपना स्टॉल लगा देता है और सभी गांव वाले अर्जुन के समोसे की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही देखते अर्जुन के स्टॉल पर लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। तभी राजू वहां आता है और अर्जुन के स्टॉल पर भीड़ देखकर चौंक जाता है और गुस्से में खुद से कहता है, अर्जुन ने अपने समोसे की स्टॉल जरूर मेरे दिए हुए पैसों को लगाकर बनाया है। अर्जुन ने मेरे दिए हुए पैसों को लेकर मुझे धोखा दिया है। मैं अर्जुन से बहुत गुस्सा हूं। मैं उसके समोसे के मसाले में पेट खराबे ओने की पाउडर मिला दूंगा, फिर कोई गांव वाला अर्जुन के समोसे नहीं खाएगा। अर्जुन का समोसा ठेला लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था, जहां लोग लगातार समोसे खरीदने आ रहे थे और इससे अर्जुन की कमाई अच्छी चल रही थी। तभी एक व्यक्ति डाकघर से आता है और कहता है, काका आपके नाम कुछ जरूरी पार्सल आया है और उसमें आपकी सिग्नेचर चाहिए, आपको मेरे साथ अभी चलना होगा। अर्जुन को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने वो पार्सल भेजा होगा। अर्जुन अपना ठेला छोड़कर उस आदमी के साथ चला जाता है। तभी राजू वहां आता है और ठेले को खाली देखकर चुपके से ठेले के पास चला जाता है और एक सफेद रंग की पाउडर को समोसे के मसालों में डालकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन वापस ठेले पे आता है और फिर समोसे बनाने लग जाता है। सभी लोग अर्जुन को ठेले में वापस देखकर समोसे लेने आते हैं। काका 10 समोसे पार्सल देना। धीरे धीरे अर्जुन सभी के लिए गरम गरम समोसे तैयार करने लग जाता है। अर्जुन सभी समोसे में वही आलू के मसाले डालता है जो उसने पहले से बनाकर रखा था। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू होती है और अर्जुन सभी ग्राहकों को समोसे देकर अपना ठेला बंद करके घर की ओर चला जाता है। अर्जुन अपने ठेले के सभी सामान और अपने कमाई हुए पैसे को एक बोरी में भर के घर ले जाता है। अर्जुन घर आके एक पोटली को हाथ में लेकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी गीता आती है और कहती है, अर्जुन तुम्हें बारिश से पहले घर आ जाना चाहिए था, तुम बीमार पड़ सकते। कोई बात नहीं गीता, ये लो, इसमें कुछ पैसे हैं जो हमारे समोसे स्टॉल की कमाई है, इसे रख लो। अर्जुन मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी समोसे की स्टॉल अच्छी चलने लगी है। पास के कुछ पड़ोसी भी तुम्हारे बने समोसे की प्रशंसा कर रहे थे। गीता की बातें सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और ये सोचता हुआ सो जाता है कि उसका समोसे स्टॉल लगाने का फैसला सही था। अगले दिन पूरे गांव में अर्जुन की समोसे की चर्चा होने लगती है। अरे हाँ, मेरे भी बच्चे की तबीयत खराब हो गई काका के समोसे से। गांव में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल में भर्ती थे। अर्जुन के समोसे खाने वाले ग्राहक अर्जुन से बहुत गुस्सा थे और वो अर्जुन के घर के बाहर भीड़ लगा दिए। अर्जुन बाहर आया और कहा, क्या बात है, आप गांव वाले सब यहाँ? तुम्हारे खराब समोसे खाकर मेरा बेटा बीमार पड़ गया। अर्जुन, तुमने कैसा जहरीला और खराब मसालों वाला समोसे बनाया था? अर्जुन कहता है, देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे समोसे में तो सब मसाले अच्छे थे, फिर लोगों की तबीयत खराब कैसे हो सकती है? अर्जुन, हम सब झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें इस विषय पर गांव के सरपंच से बात करनी चाहिए। काका आपको ठेला हटाना होगा और समोसे बेचना बंद करना होगा। सभी गांव वाले अर्जुन को ठेला हटाने के लिए कहते हैं और अर्जुन ये सुनकर घबरा गया, क्योंकि समोसे का ठेला उसका एकमात्र व्यापार था जिस पर उसके परिवार का गुजारा निर्भर करता था। अर्जुन कुछ गांव वालों को लेकर गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, ये सभी का कहना है कि मेरे बनाई समोसे खाकर लोग बीमार पड़ गए हैं, पर मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। मेरे सभी मसाले और समोसे अच्छे थी। सरपंच ने कहा, अर्जुन, ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? एक समोसे से सब बीमार कैसे पड़ सकते हैं? सरपंच जी, अर्जुन ने खराब समोसे बेचा है लोगों को बीमार करने के लिए। सरपंच ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, क्या उस दिन तुमने कुछ गलत मसाले डाले थे? फिर क्या तुम्हारे ठेला पर कुछ हुआ था? नहीं सरपंच जी, मैं तो दिन भर ठेला पर ही था, बस कुछ मिनटों के लिए डाकघर गया था काम से। सरपंच ने अर्जुन की बात सुनी और एक गांव वाले से कहा, तुम जाओ और अस्पताल से डॉक्टर को बुला कर लाओ, वही बता सकते हैं कि क्या नुकसान हुआ है और क्यों लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ सरपंच जी, हम अभी जाते हैं। थोड़ी देर बाद
डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, अर्जुन के बनाए समोसे में कुछ केमिकल मिलाया गया था, जिसको खाकर लोग बीमार पड़ गए। सरपंच ने कहा, हमारा गांव तो इतना छोटा है, यहाँ कोई केमिकल का व्यापार नहीं है। हाँ सरपंच जी, आपने सही कहा है, पर ये केमिकल कोई दूसरे शहर से लाई गई है और ये महंगी भी होती है। अर्जुन ने कहा, सरपंच जी, मैं तो इतना गरीब हूं, इस तरह के महंगे पदार्थ नहीं ले सकता। शायद किसी और ने ये किया हो। सरपंच ने सोचा अर्जुन ये काम नहीं कर सकता और फिर गांव वालों से पूछा, क्या आप लोग में से कोई इस केमिकल के बारे में जानता है? क्या किसी ने खरीदा था? तभी एक व्यापारी कहता है, सरपंच जी, मेरा केमिकल का व्यापार है दूसरे शहर में, और कुछ दिन पहले राजू आया था एक सफेद रंग की केमिकल लेने। सरपंच ने कहा, फिर तो मुझे राजू में संदेह है। कुछ लोग राजू के घर जाकर राजू से इस बारे में पूछो। अगर वो नहीं माने तो उसके घर की तलाश लो। कुछ लोग राजू के घर पर जाकर राजू को आवाज देते हैं। राजू अपने घर से आता है और कहता है, क्या बात है, आप सब यहाँ? भाई राजू, तुमने जो केमिकल शहर आकर मेरे दुकान से ली थी, क्या तुम मुझे दे सकते हो? सरपंच जी ने कहा है। राजू घबरा कर कहता है, अरे चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? मैं नहीं गया हूँ शहर और मेरे पास ऐसा कोई केमिकल नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी होगी। व्यापारी कहता है, क्यों झूठ बोलते हो राजू? मैंने तुम्हें खुद देखा था केमिकल लेते हुए। राजू फिर से मना कर देता है और कहता है, मैं नहीं जानता आप सब क्या बोल रहे हो। माफ करना भाई राजू, तुम्हें सरपंच के पास चलना होगा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। सभी लोग राजू के घर के अंदर आकर उस केमिकल को ढूंढने लगते हैं। राजू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सरपंच के पास चला जाता है। राजू सरपंच के पास पहुंचकर कहता है, सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? सभी मुझे केमिकल लेने के बारे में क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में। माफ करना राजू, पर तुम्हें थोड़ी देर यहां प्रतीक्षा करनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूं। राजू कहता है, सरपंच जी, ये ठीक नहीं। तभी वो व्यापारी राजू के घर से केमिकल का बैग लेकर वापस आता है और कहता है, ये देखिए सरपंच जी, ये वही केमिकल है जो राजू ने मेरे दुकान से खरीदा था और ये राजू ने अपनी अलमारी में रखा हुआ था। राजू वो केमिकल का बैग देखकर चौंक जाता है। तभी सरपंच ने कहा, तुम अभी अर्जुन और डॉक्टर साहब को बुलाओ, वो इस केमिकल को शायद पहचान पाए। राजू, तुमने इस केमिकल के बैग को क्यों खरीदा था? राजू फिर से झूठ बोलता है और कहता है, सरपंच जी, मैं नहीं जानता, पर इसमें कोई केमिकल नहीं, बल्कि ये डिटर्जेंट पाउडर है। तभी डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं, देखिए, इस बैग में वही केमिकल है जिसके कारण लोग बीमार पड़े हैं। मुझे लगता है राजू ने इस केमिकल को अर्जुन के समोसे के मसालों में मिलाया होगा। डॉक्टर की कही बात सुनकर राजू चौंक जाता है और बहुत घबरा जाता है। सरपंच ने कहा, राजू, तुमने कहा था इसमें तो डिटर्जेंट पाउडर था, तुमने हम सभी को झूठ क्यों कहा? राजू सरपंच के सामने झुक जाता है और माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दे सरपंच जी, मुझे ऐसा लगा कि अर्जुन ने मेरे दिए गहनों को बेचकर अपना ये समोसा ठेला लगाया। तभी अर्जुन राजू से कहता है, अरे भाई राजू, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे सभी गहने और पैसे मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ। मुझे माफ करना अर्जुन, मैंने तुम पे शक किया और तुम्हें झूठा साबित करने का प्रयास किया। अर्जुन, तुमने सच कहा था कि तुमने कोई खराब मसाला नहीं बनाया था, बल्कि ये राजू का काम था। सरपंच ने कहा, तुम सभी गांव वाले से ये बात कह दो, अर्जुन एक सच्चा इंसान है और अर्जुन के समोसे में कोई खराबी नहीं। अगले दिन सुबह अर्जुन अपना ठेला फिर से खोलता है और अर्जुन की गर्मा गर्म मसालेदार समोसे की खुशबू सारे बाजार में फैलती। गांव वाले अर्जुन की समोसे लेने के लिए फिर से लाइन लगाते हैं और अर्जुन की समोसे का ठेला फिर से चलने लगता है।